रेडियो की दुनिया में है रिमझिम का नाम, हर दिल को छू ले हर शाम। मनोरंजन और खबरें हर रोज, गोपालगंज की धड़कन जानते सब लोग। तू हो सजनन से है ये सफर, हर खुशी में इसके है असर। ताजगी और मस्ती का है भंडार, रेडियो रिमझिम से जुड़ा हर घर बार। रेडियो रिमझिम हर दिल का साथी हो, हर सुबह पर नाची। रेडियो रिमझिम खुशी, रेडियो रिमझिम हर बात में सच्ची। रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी आपके रेडियो दोस्त अभय का प्रणाम है, नमस्कार है। और मेरे साथ हैं हमारी सुपरस्टार आरजे नंदिनी। और आज हम लेकर आए हैं एक खास पेशकश, शक्ति, नारी का सम्मान, यानी वो महिलाएं जिनके बिना दुनिया अधूरी है। आज 8 मार्च यानी महिला दिवस है और हम आपको बताने जा रहे हैं उन महिलाओं के बारे में जिनकी मेहनत और संघर्ष ने समाज को नई दिशा दी है। बिल्कुल सही कहा नंदिनी, आज का दिन सिर्फ महिलाओं के सम्मान का नहीं बल्कि उनके संघर्ष, साहस और समर्पण का दिन है। जिस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हाँ भाई, और आज हम आपको कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाएंगे जो आपको न केवल गर्व महसूस कराएंगी बल्कि यह भी बताएंगी कि महिलाएं हर क्षेत्र में कितनी सक्षम हैं। लेकिन नंदिनी, पहले यह बताओ कि आखिर महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? मुझे लगता है कि इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा भाई। महिला दिवस की शुरुआत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये सब 1908 में न्यूयॉर्क की सड़कों पर शुरू हुआ था। तब 15,000 महिलाओं ने एक साथ मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन किया था। क्या तुम जानते हो उन्होंने क्या मांग की थी? नहीं नंदिनी, मुझे नहीं पता। क्या मांग की थी उन्होंने? उन्होंने अपने अधिकारों, बेहतर वेतन और काम के घंटे में सुधार की मांग की थी। सोचो, उस समय महिलाओं को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी आवाज बुलंद की। वाह, यह तो सच में बहुत साहसिक कदम था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, यह प्रदर्शन एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गया और यह आंदोलन बाद में महिला दिवस के रूप में सामने आया। 1911 में पहली बार महिला दिवस को जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में मनाया गया और धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गया। अरे वाह, यानी एक छोटी सी शुरुआत ने इतना बड़ा रूप ले लिया। लेकिन नंदिनी, क्या तुमने कभी सोचा है कि महिला दिवस मनाना सिर्फ एक दिन के लिए क्यों रखा गया है? अरे अभय, तुम भी ना। महिला दिवस तो बस एक प्रतीक है। असल में महिलाएं हर दिन हमें अपनी ताकत, मेहनत और संघर्ष से कुछ नया सिखाती हैं। समाज के हर कोनों में उनकी उपस्थिति होती है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, खेत हो या फिर आसमान में उड़ते विमानों की पायलट। हर क्षेत्र में महिलाएं अपना अहम योगदान देती हैं और यह योगदान कभी खत्म नहीं होता। सच में नंदिनी, हर कदम पर महिलाओं का संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा है। और जब महिलाएं अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं, तो यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश बन जाता है कि महिलाएं सिर्फ घर की रानी नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत से अपना लोहा भी मनवाती हैं। बिल्कुल सही कहा अभय। और आज हम आपको कुछ ऐसी ही महिलाओं की कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने काम से न सिर्फ अपना बल्कि पूरे समाज का जीवन बदल दिया है। वाह, मैं तो बहुत उत्सुक हो गया हूँ। चलो पहली कहानी सुनाओ। ठीक है अभय, तो सुनो गुजरात के कच्छ जिले की सफूरा बाई की कहानी। यह एक ऐसी महिला कहानी है जिसने न केवल घर बल्कि घोड़े, खच्चर और गधों की देखभाल में भी अपनी काबिलियत साबित की। देखो अभय, कच्छ जिले में एक छोटे से गांव कुरडिया बंदर में जहां पुरुष मछलियां पकड़ने जाते थे, वहां एक बड़ी समस्या थी। गांव की महिलाएं घोड़ों और खच्चरों की देखभाल नहीं कर पाती थी।
क्योंकि उन्हें घोड़ों की प्राथमिक चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं था। अरे वाह, यह तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। बताओ क्या किया सफूराबाई ने? फिर क्या, सफूराबाई ने यह चुनौती स्वीकार की। उन्होंने सोचा अगर मर्द लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उन्होंने अपने क्षेत्र में काम करके ब्रूक इंडिया से घोड़ों के प्राथमिक उपचार के लिए सहायता मांगी। उनकी लगन को देखकर ब्रूक टीम ने उन्हें और उनके समुदाय की महिलाओं को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने यह सिखाया कि कैसे घोड़ों के छोटे मोटे घाव, कटने और दर्द का तुरंत इलाज किया जा सकता है। अरे हाँ, यह तो वाकई में एक बड़ी समस्या थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, सफूराबाई ने अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वो घोड़ों की बीमारियों का इलाज करती हैं और 29 से ज्यादा घोड़ों की देखभाल करती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 15 से ज्यादा बीमार घोड़ों का इलाज किया और उन्हें पूरी तरह से ठीक किया। वाह, यह तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। सफूराबाई ने तो कमाल कर दिया। हाँ भाई, और सिर्फ इतना ही नहीं, सफूराबाई अब अपने गांव की दूसरी महिलाओं को भी यह सब सिखा रही हैं। अब वो ब्रूक इंडिया द्वारा स्थापित घोड़ों, गधों और खच्चरों के वुमेन इक्वाइन वेलफेयर ग्रुप का नेतृत्व कर रही हैं, जहां वो दूसरी महिलाओं को घोड़ों की देखभाल के गुण सिखाती हैं। वाह, यानी सफूराबाई ने न सिर्फ खुद सीखा बल्कि दूसरों को भी सिखाया। यह तो सच में प्रेरणादायक है। बिल्कुल सही कहा भाई। और जानते हो इससे गाँव में क्या बदलाव आया? क्या बदलाव आया नंदिनी? अब जब पुरुष मछली पकड़ने जाते हैं तो उन्हें घोड़ों की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि घर पर महिलाएं उनकी अच्छी देखभाल करेंगी। इससे न सिर्फ घोड़ों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है बल्कि गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। यह तो सच में एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। सफूराबाई जैसी महिलाएं आज के समाज में एक उदाहरण बन चुकी हैं, जब महिलाओं के लिए भी इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का रास्ता खुल चुका है। बिल्कुल सही कहा भाई। और यही तो है महिला सशक्तिकरण का असली मतलब, जहां महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचाने और उनका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करें। सच में नंदिनी, सफूराबाई की कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया। मेरे पास भी एक ऐसी ही कहानी है। ये बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी मुश्किलों को ताकत में बदलकर दूसरों की जिंदगी कैसे बदल सकता है? ये तो बहुत प्रेरणादायक बात है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें रेखा माने की कहानी सुनाता हूँ। महाराष्ट्र के सांगली जिले के सुभाष नगर में रहने वाली रेखा बचपन में ही दिव्यांग हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने की ठानी। वाह, दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। यह तो वाकई कमाल की बात है। फिर उन्होंने क्या किया? रेखा का परिवार गधे पालने का काम करता है। उनके पास 22 गधे हैं जो ईंट भट्टों पर काम करते हैं। धीरे धीरे रेखा को समझ आया कि अश्व पालकों के लिए जागरूकता और सही देखभाल कितना जरूरी है। ब्रूक इंडिया ने उनके इस जुनून को पहचाना और उन्हें हर कदम पर समर्थन दिया। ओह, तो क्या उन्होंने अश्व पालकों के लिए कुछ खास किया? बिल्कुल, रेखा ने न सिर्फ अश्व पालकों को संगठित किया बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता के बारे में जागरूक किया। उन्होंने अपने इलाके में ब्रूक इंडिया के साथ मिलकर मोरिया वुमेन इक्वाइन वेलफेयर ग्रुप बनाया, जिसमें 11 महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं हर महीने कुछ पैसे बचाकर एक दूसरे को जरूरत के समय आर्थिक मदद देती हैं। ये वाकई शानदार पहल था। हाँ, इस समूह से जुड़ने के बाद रेखा को घोड़ों और गधों की देखभाल के लिए अश्व सखी यानी घोड़ों की मित्र का दर्जा मिला। उन्होंने अश्वों के लिए 4 बड़े अस्तबल बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, जिससे 93 गधों को बेहतर आश्रय मिला। वाह, रेखा ने तो अपने समुदाय की महिलाओं को विशेषज्ञ बनाया होगा। बिल्कुल, उन्होंने महिलाओं को सिलाई सिखाने के लिए अपनी सिलाई मशीन तक उधार दी। महिलाओं ने काठी कपड़े सिलने का काम शुरू किया और अब वे हर काठी कपड़े पर 20 रुपए तक का मुनाफा कमा रही हैं। इसके अलावा रेखा ने ब्रूक इंडिया टीम के साथ मिलकर स्थानीय सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया, जिससे 12 अश्व पालकों परिवारों को श्रमिक कार्ड, बाल सेवा योजना, बीमा और पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। रेखा ने तो सच में अपनी दिव्यांगता को अपनी ताकत बना लिया। उनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल, रेखा जैसी महिलाएं दिखाती हैं कि अगर हौसला हो तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने अपने अश्व पालक समुदाय की मदद ही नहीं की बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मजबूती मुश्किलों को हराने में है, न कि उससे हार मानने में। सच में रेखा जैसी महिलाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यही तो है महिलाओं की ताकत। वे न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी अपना प्यार और देखभाल दिखाती हैं। सच में नंदिनी, इन कहानियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। क्या तुम्हारे पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं?
हाँ भाई, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कहानी राजस्थान के खानपुरा गांव की महिलाओं की है। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? देखो अब है, खानपुरा गांव और उसके आसपास के गांव के लोग जो ईंट भट्ठों में काम करते थे, उनके लिए एक बड़ी समस्या थी। वहाँ के लोग अपने साथ घोड़े और गधे लेकर जाते थे, लेकिन अक्सर ये जानवर ईंट भट्ठों में काम करते हुए बीमार पड़ जाते थे और उनका इलाज करना मुश्किल हो जाता था। वहाँ के किसी भी ईंट भट्ठों में किसी प्रकार का पशुओं के लिए फर्स्ट एड किट की सुविधा नहीं थी। ये तो वाकई एक बड़ी समस्या थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, खानपुरा गांव के कुछ महिलाओं ने सोचा कि वे इस समस्या को खुद ही सुलझाएं। उन्हें ब्रूक इंडिया के बारे में जानकारी मिली और वह ब्रूक इंडिया द्वारा स्थापित घोड़ों की देखभाल करने वाले महिला समूह वुमेन इक्वाइन वेलफेयर ग्रुप की सदस्य बनी। ब्रूक इंडिया ने इन महिलाओं को प्राथमिक चिकित्सा किट बनाना सिखाया और उन महिलाओं को ईंट भट्ठों के मालिकों से मिलवाया ताकि फर्स्ट एड किट की समस्या का समाधान हो। वाह, ये तो बहुत अच्छी पहल थी। फिर क्या हुआ आगे? फिर क्या भाई, इन महिलाओं ने वुमेन इक्वाइन वेलफेयर ग्रुप के माध्यम से जो जानकारी मिली उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने 60 किट्स बनाई और उन्हें बेचकर 40 रुपए प्रति किट का मुनाफा कमाया। इससे न सिर्फ उन्हें आमदनी हुई बल्कि गांव के लोगों को भी फायदा हुआ। यानी इन महिलाओं ने एक तीर से दो निशाने लगाए, पहले अपनी आमदनी भी बढ़ाई और गांव की मदद भी की। बिल्कुल सही कहा भाई। और जानते हो इससे क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा नंदिनी? अब जब कोई घोड़ा या गधा बीमार पड़ता है तो ईंट भट्ठों के पास काम करने वाले पशु मालिकों के लिए प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इन महिलाओं के प्रयासों से बनाए गए प्राथमिक चिकित्सा किट ने ईंट भट्ठों पर काम करने वाले जानवरों को तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना आसान बना दिया है। यदि आवश्यक होता है तो ही पशु मालिक बड़े पशु डॉक्टर को बुलाते हैं। यानी अब गांव में जानवरों की देखभाल बेहतर हो गई है। हाँ भाई, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया है। वे अब न केवल किट्स बनाती हैं, बल्कि दूसरे गाँव में जाकर वहाँ की महिलाओं को भी यह सब सिखाती हैं। क्या बात है! यानी ये महिलाएं अब दूसरों को भी सशक्त बना रही हैं। यह तो बहुत ही सराहनीय काम है। बिल्कुल सही कहा अब है। और जानते हो इस पहल से गाँव में क्या बदलाव आया? क्या बदलाव आया? अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं हैं। वे अपने पैरों पर खड़ी हैं, अपना व्यवसाय चला रही हैं और गांव के विकास में योगदान दे रही हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा रही हैं। यह तो सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इससे पता चलता है कि जब महिलाओं को मौका दिया जाए तो वो क्या क्या कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा अब है। और यही तो है असली महिला सशक्तिकरण, जहां महिलाएं न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए काम करें। आज की ये कहानियाँ सुनकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है कि हमें ऐसी और भी कहानियाँ लोगों तक पहुँचानी चाहिए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और जानते हो इन सब कहानियों से एक बात साफ पता चलती है, महिलाओं की ताकत को समझना हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और मुझे लगता है कि अब समाज भी धीरे धीरे यह समझ रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और इसका एक अच्छा उदाहरण है राजस्थान में शुरू की गई एक नई योजना। वहाँ घोड़ों और गधों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस योजना के बारे में थोड़ा और बताओ। देखो अब है, इस योजना के तहत अगर किसी घोड़े या गधे की मृत्यु हो जाती है तो उसके मालिक को 30,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। और जानते हो इस योजना की पहली लाभार्थी बनी राखी देवी और मुकेश कुमार। उनके घोड़े की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस योजना की वजह से उन्हें आर्थिक मदद मिली। वाह, यह तो बहुत अच्छी पहल है। इससे पशुपालकों को एक बड़ी सुरक्षा मिल गई है। बिल्कुल सही कहा अब है। और इस योजना में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया गया है। चाहे घोड़ा या गधा किसी के भी नाम पर हो, बीमा का लाभ दोनों को मिलता है। ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि अब समाज में महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिल रहा है। हाँ भाई, और यही तो है असली विकास, जहाँ समाज के हर वर्ग को, हर लिंग को बराबर का मौका मिले। सच में आज की ये सारी कहानियों को सुनकर मन खुश हो गया। मुझे लगता है कि हमें ऐसी और भी कहानियाँ लोगों तक पहुँचानी चाहिए। ये कहानियाँ न सिर्फ प्रेरणादायक हैं, बल्कि हमें यह सिखाती हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा अब है। और जानते हो इन सब कहानियों से एक बात और साफ पता चलती है, महिलाओं की ताकत को पहचानना और उनका सम्मान करना कितना जरूरी है। हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मुझे लगता है कि हमें यह संदेश हर घर तक पहुँचाना चाहिए।
बिल्कुल अब है, और इसीलिए तो हम ये खास शो शक्ति नारी का सम्मान लेकर आए हैं, ताकि हम सभी को याद दिला सके कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। नंदिनी, हमने आज बहुत सी प्रेरणादायक कहानियां सुनी, लेकिन क्या तुम जानती हो कि भारत में एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश में घोड़ों, गधों और खच्चरों की भलाई के लिए काम कर रही है। अरे वाह अभय, यह तो बहुत दिलचस्प लगता है। कौन सी संस्था है यह? यह संस्था है ब्रूक इंडिया। यह संस्था न सिर्फ जानवरों की मदद करती है, बल्कि उनके मालिकों को भी सशक्त बनाती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है। क्या तुम हमारे श्रोताओं को इसके बारे में कुछ और बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, देखो नंदिनी, पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत में लगभग 5,44,000 काम करने वाले घोड़े, गधे और खच्चर है, और इनके मालिक अक्सर समाज के सबसे गरीब और हाशिए पे रहने वाले लोग होते हैं। हाँ भाई, यह तो सच है। मैंने भी देखा है कि कई लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इन जानवरों पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही कहा, और यही कारण है कि ब्रूक इंडिया का काम इतना महत्वपूर्ण है। वे न सिर्फ जानवरों की देखभाल करते हैं, बल्कि उनके मालिकों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वे अपने जानवरों की बेहतर देखभाल कर सकें। वाह, यह तो बहुत अच्छी पहल है। क्या तुम जानते हो कि वे कितने राज्यों में काम कर रहे हैं? हाँ नंदिनी, ब्रूक इंडिया 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 36 इक्वाइन वेलफेयर प्रोजेक्ट चला रही है। इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वे लगभग 2,08,321 काम करने वाले घोड़ों, गधों और खच्चरों की मदद कर रहे हैं, जो 84,515 मालिकों के हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा पैमाना है। लेकिन अब है, क्या तुम्हें पता है कि वे महिलाओं को भी इस काम में शामिल कर रहे हैं? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ब्रूक इंडिया सिर्फ घोड़ों, गधों और खच्चरों की देखभाल ही नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम कर रहा है। अच्छा, कैसे? ब्रूक ऐसी समूह बना रहा है जहां घोड़ा पालने वाले गरीब परिवारों की महिलाएं एक साथ आकर काम सीखती हैं और अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके जानती हैं। ये समूह स्वयं सहायता समूह की तरह ही होते हैं, और ब्रूक इन्हें सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ता है। ओह, तो इसका मतलब है कि इन्हें बैंक से छोटे लोन और सरकारी योजनाओं का भी फायदा मिलेगा? बिल्कुल, इससे ये महिलाएं खुद पैसा कमा सकेंगी और अपने परिवार की मदद भी कर पाएंगी। अरे वाह, यानी ये पहल न सिर्फ जानवरों की मदद कर रही है, बल्कि महिला सशक्तिकरण में भी योगदान दे रही है। बिल्कुल सही कहा, और इतना ही नहीं, ब्रूक इंडिया घोड़ों का व्यापार मेलों, विस्तार कार्यक्रमों और वकालत पहलों के माध्यम से यह काम कर रहे हैं। ये जानकारी तो सच में बहुत प्रेरणादायक है। मुझे लगता है कि ऐसी पहलें न सिर्फ जानवरों की मदद करती हैं, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देती हैं। बिल्कुल सही कहा, और यही तो है असली विकास, जहां हर कोई, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सम्मान और देखभाल पाए। सच में भाई, आज का शो शक्ति नारी का सम्मान हमें यह सिखा गया कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती हैं, चाहे वो घर हो, खेत हो या फिर जानवरों की देखभाल हो। हाँ नंदिनी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी यह संदेश मिला होगा। महिलाओं को सम्मान देना और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना, यही है हमारे समाज की असली तरक्की। बिल्कुल सही कहा अब है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस खास शो को विराम देते हैं। याद रखिए, हर दिन महिला दिवस है, हर दिन महिलाओं का सम्मान करने का दिन है। जय हिंद और जय नारी शक्ति। और इसी संदेश के साथ हम अपने प्यारे श्रोताओं से विदा लेते हैं। रेडियो रिमझिम के साथ बने रहिए, और अगर आपको इस कार्यक्रम के प्रति कोई सुझाव, शिकायत या आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो तो हमारे नंबर 98,527,88,291 पर पहुंचाएं। दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।